में भोगना पड़ता है। कर्म से संस्कार, संस्कार से विचार, विचार से कर्म, कर्म से कर्म फल। ये एक प्रक्रिया है, ये रोटेशन है हमारा, जो हमारे जीवन में ये क्रम चलता रहता है। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह बड़े धर्मात्मा हुए हैं, इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त थी। भीष्म पितामह के अंतिम समय की घटना है। बाणों की सैया पर लेटे थे, एक व्यक्ति आया और भीष्म पितामह से प्रश्न किया, पितामह आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन आपने क्या ऐसा कर्म कर दिया अपने जीवन में जो आपको बाणों की नोक पर पड़े पड़े जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, समय बिताना पड़ रहा है। अरे भाई, आप लेटे होते तो पलंग पर लेटे होते, बिस्तर पर लेटे होते, नहीं तो जमीन पर लेटे होते। आप बाणों की नोक पर क्यों लेटे हुए हैं? क्या आपने ऐसा कर दिया कि बाणों की नोक पर लेटे लेटे आपको समय व्यतीत करना पड़ रहा है? पितामह का दिमाग चकरा गया। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई प्रश्न हो सकता है। अब इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने कर्मों को देखने लग गए। इस जन्म के कर्म को देखा, उसके पिछले जन्म के कर्म को देखा, उसके पिछले जन्म को देखा। देखते देखते पिछले 13 जन्मों तक को देखा, लेकिन कोई जीवन में चूक नहीं थी। परंतु अपने 14वें जन्म को वो नहीं देख पाए। बगल में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। पितामह ने कृष्ण जी से पूछा, हे केशव, इस व्यक्ति का प्रश्न सही है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमने पिछले 13 जन्मों तक के कर्मों को देखा, जवाब नहीं मिला। आगे क्या हुआ पितामह? भगवान ने पूछा। पितामह ने कहा कि अपने 14वें जन्म को हम नहीं देख पा रहे हैं। आप बताइए, क्या हमारे साथ कौन सी ऐसी घटना हुई, हमने क्या ऐसा कर दिया जो हमें इस रूप में समय व्यतीत करना पड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, जिस 14वें जन्म को आप नहीं देख पाए, उस 14वें जन्म की घटना है। एक बार आप शिकार पर निकले थे, उस समय बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन जब युवराज आप थे उस समय आप शिकार पर निकले। आपकी भुजाओं में बड़ी ताकत थी। एक हिरण को देख करके आपने बड़ी ताकत से बाण चलाया हिरण का शिकार करने के लिए। हिरण तो भाग गया, झाड़ियों में छुप गया, लेकिन आपके बाण में इतनी ताकत थी कि वो बाण आगे बढ़ा और एक अजगर को जा लगा, पेड़ में लिपटा हुआ अजगर। और बाण में इतनी ताकत थी कि अजगर को लेकर के आपका वो बाण आगे बढ़ा और वहां गिरा जहां कटीली झाड़ियां थीं। उस पे अजगर जब गिरा, उसके शरीर में उस समय उतने कांटे चुभ गए थे जितने अभी आपके शरीर में बाण चुभे हुए।